हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं बदलते मौसम में बुखार और बुखार के साथ दर्द हो तो उस समय कौन सा टैबलेट और कौन सा इंजेक्शन लगाना होता है और इसका सही इलाज क्या होगा। आज इस पे हम बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट को बुखार है तो सबसे पहले पेशेंट का टेम्परेचर देखेंगे। और पेशेंट का टेम्परेचर 99 डिग्री के आसपास है, यानी 99 डिग्री है, और पेशेंट को एक दिन से बुखार लग रहा है और बुखार के साथ पेशेंट को सर में या शरीर में दर्द है, तो इसके लिए आपको सिक्लोफिनक यानी पैरासीटामोल, यानी आपका जियोडोल पी के नाम से आता है। इसका कंपोजिशन होता है सिक्लोफिनक पैरासीटामोल 325 mg में आता है। इसके ग्रुप में आप कोई सा भी टेबलेट 1 गुने 2 यानी एक एक गोली सुबह शाम आप दे सकते हैं। उसके बाद टेबलेट में आपका आता है सिफिजिम 200, यानी आपका टेक्सिम या हाइफन 200 के नाम से आता है, यानी ये भी आपका एक एक गोली सुबह शाम देना है। और इसके साथ आप टेबलेट में एसिलोक 150 या एसिलोक 300 भी दे सकते हैं, ताकि दवा के साथ पेशेंट को किसी प्रकार की पेट में गर्मी ना हो। सेम कंडीशन में अगर पेशेंट को बुखार के साथ दर्द नहीं है सर में या पूरे बॉडी में, तो करना क्या है आपको, ये जो सिक्लोफिनक पैरासीटामोल है इसको आपको चेंज कर देना है, यानी आपको 0 हटा देना है। यहाँ पे आपको डोलो 500 या डोलो 80 यानी पैरासीटामोल उसका कंपोजिशन होता है, यानी पैरासीटामोल उसका ओनली कंपोजिशन होता है। ये आपका एक गोली सुबह शाम या एक गोली आप 3 टाइम भी दे सकते हैं। बाकी जो आपके साथ हम बताए हैं एंटीबायोटिक या एसिलॉक गैस की दवा या चला सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में अगर किसी पेशेंट को 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है यानी बुखार है और पेशेंट को 2 दिन से बुखार लग रहा है और बुखार के साथ पेशेंट को सर में या शरीर में दर्द है, तो भी आपको सिक्लोफिनक पैरासीटामोल यानी जियोडोल पी के नाम से आता है, यानी इसके ग्रुप में आप कोई सा भी टेबलेट चला सकते हैं। यानी ये भी आपका एक गोली सुबह शाम चलेगा। एंटीबायोटिक में चलेगा हाइफन प्लस 200, वहां से प्लस 200 के नाम से आता है, यानी इसका कंपोजिशन होता है सिफिजिम प्लस ओफ्लोक्सासिन, यानी ये भी आपका एक एक गोली सुबह शाम चलेगा। फिर उसके साथ आप गैस की दवा जोड़ना है, टेबलेट में एसिलोक 300 या एसिलोक आप 150 जोड़ सकते हैं। पेशेंट को ज्यादा गैस बनना है तो 40 mg में किसी भी कंपनी का दवा आप लिख सकते हैं, जिससे पेशेंट को दवाई की गर्मी से गैस नहीं बनेगी। दूसरी बात, अगर पेशेंट को ज्यादा वीकनेस, ज्यादा कमजोरी महसूस हो रहा है तो आप इसमें मल्टीविटामिन जोड़ सकते हैं, या मल्टीविटामिन नहीं भी जोड़ेंगे तो आप इसमें बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के गोली आता है, ये भी आप इसके साथ जोड़कर चला सकते हैं। सेम कंडीशन में अगर पेशेंट को बुखार के साथ दर्द नहीं है तो वही करना है आपको। यहाँ पे जियोडोल पी जो सिक्लोफिनक प्लस पैरासीटामोल आता है, ये आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको बस पैरासीटामोल का टैबलेट चला देना है, यानी डोलो 500 में भी आता है, डोलो 650 में भी आता है। या फिर एक एक गोली सुबह शाम में चल जाएगा या एक गोली 3 टाइम भी चलेगा। अब बाकी सब जो एंटीबायोटिक, जो गैस की दवा बताए हैं, जो बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी बताए, वो भी इसके साथ चलेगा। नेक्स्ट राउंड में अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 101 डिग्री के आसपास है, पेशेंट को 2 दिन 3 दिन से बुखार लग रहा है, तो उसमें भी आपका एंटीबायोटिक जो है चेंज होता है। तो अगर पेशेंट को बुखार के साथ दर्द है तो भी आपका सिक्लोफिनक पैरासीटामोल का टैबलेट चलेगा, यानी जियोडोल पी चलेगा एक गोली सुबह शाम। और इसमें आपका एंटीबायोटिक चलेगा सेफाडॉक्सिन 200 यानी मोनोसेफ के नाम से आता है, ये भी आपका एक ही गोली सुबह शाम चलेगा। उसके बाद आप एसिलॉक 150 गैस की दवा जोड़ देना है। उसके बाद आपको बुखार 2 दिन 3 दिन से लग रहा है, तो उसमें बुखार में अधिकतर ये होता है कि थोड़ा सा कमजोरी महसूस होता है, तो आप उसमें मल्टीविटामिन या बी कम्प्लेक्स सिरप कोई सा भी आप दे सकते हैं। इसके बाद ये दवा चलाने के बाद अगर पेशेंट को दवा खाने के बाद फिर बुखार आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक जो है सेफाडॉक्सिन जो लिखे हैं इसको आपको चेंज कर देना है। आपको यहाँ पे एल्सिन 500 यानी लिवोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक आता है, लिवोफ्लोक्सासिन के नाम से आता है, ये आपको यहाँ पर कर देना है। बाकी आपका जियोडोल पी, एल्सिन 500, एसिलॉक और मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स में कोई सा सिरप या कैप्सूल लिख रहा है तो आपको चला देना है। ठीक है। सेम कंडीशन में अगर पेशेंट को बुखार के साथ दर्द नहीं है तो करना क्या है, आपको यहाँ पे जो जियोडोल पी लिखे है उसको हटा देना है। यहाँ पे पैरासीटामोल का टैबलेट यानी डोलो 500 का आता है, डोलो 650 का आता है, 3 टाइम या 2 टाइम भी आप इसे चला सकते हैं। बाकी इसके साथ आप लिवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो है चला सकते हैं, बी कम्प्लेक्स में विटामिन सी है वो भी आप चला सकते हैं, या मल्टीविटामिन का टेबलेट भी आप चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पेशेंट की टेम्परेचर 102 डिग्री के आसपास है और पेशेंट को 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए बुखार लगे हुए, यानी 3 दिन से बुखार लग रहा है पेशेंट को, और बुखार के साथ पेशेंट को दर्द है, तो करना क्या है, आपको यही चलेगा जियोडोल पी एक एक गोली सुबह शाम चलेगा। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक में टैबलेट आपका एजिथ्रोमाइसिन 500 यानी एजिथ्रोल 500 के नाम से आता है, ये भी दिन भर में आपका एक गोली चलेगा। उसके बाद आप इसमें गैस की दवा लिख देना है और इसके साथ एक मल्टीविटामिन आपको जोड़ देना है, क्योंकि 3 दिन से बुखार लगे तो अधिकतर उसमें पेशेंट को कमजोरी महसूस हो रहा होगा। इतनी तो कंफर्म है कि बुखार में थोड़ा ब्लड की कमी महसूस होती है। तो उसके बाद और उसके साथ मल्टीविटामिन भी आप जोड़ सकते हैं। सेम कंडीशन में अगर पेशेंट को बुखार के साथ दर्द नहीं है तो यहाँ पे आपको डोलो 500 या डोलो 650 कर देना है। आपको यहाँ पे जो जियोडोल पी है उसको आप हटा देना है, बाकी जो दवा लिखे हैं आपको
इसे हम चला देना है। अब बात करते हैं इंजेक्शन की, यानी आपका डेलोना हो गया, डेक्सोना हो गया, या किसी प्रकार के एंटीबायोटिक 1 ग्राम या 1.5 ग्राम में हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर पेशेंट की टेम्परेचर 101 डिग्री के नीचे है और पेशेंट को ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, ज्यादा ठंडा लग रहा है, ज्यादा शरीर में पूरा शरीर में पेन हो रहा है, तो उसमें आपको डेलोना के साथ 1 ml डेक्सोना लगाया जाता है, ठीक है, ताकि पेशेंट का बुखार तुरंत उतर जाएगा और पेशेंट को जो तुरंत जो दर्द हो रहा है तुरंत उससे रिलीफ मिलेगा। पेशेंट को यानी जल्दी ठीक करने के लिए हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद 101 डिग्री है तो आप 1 ग्राम के एंटीबायोटिक यानी मोनोसेप 1 ग्राम या ट्रिप्सोल 1 ग्राम दे सकते हैं। आपको एंटीबायोटिक कब नहीं लगाना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पेशेंट की टेम्परेचर 101 के ऊपर यानी 102 के आसपास है तो उस समय आपको एंटीबायोटिक नहीं लगाना है, क्योंकि 1 ग्राम एंटीबायोटिक आप लगाइए यानी मोनोसेप 1 ग्राम या ट्रिप्सोल 1 ग्राम का आता है तो लगाइएगा तो पेशेंट के साथ पेशेंट की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जब आपका टेम्परेचर 102 के आसपास है तब क्योंकि बुखार ज्यादा है तो आप एंटीबायोटिक लगा नहीं सकते। हाँ, अगर पेशेंट को 102 डिग्री टेम्परेचर है तो उस समय पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा है, शरीर में ज्यादा ठंडा लग रहा है, आप डेलोना के साथ 1 ml डेक्सोना मिलाकर पेशेंट को लगा सकते हैं, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद पेशेंट की कितनी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से पेशेंट को दवा लिख देना है, जो इंजेक्शन लगाए हैं बस वही लगाकर आपको रहने देना है, बस उसी दवा को चलाकर आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसके साथ एक और बात बता देना चाहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को 3-4 दिन से बुखार लग रहा है, बुखार के साथ सर में दर्द रह रहा है, तो ये किस बीमारी की लक्षण है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए